जो पॉइंट्स आप लोग सुन रहे हो कि एक चीज़, ये जीतने के लिए कोई चीज़ है तो प्रेम, पीने के लिए कोई चीज़ है तो क्रोध, खाने के लिए कोई चीज़ है तो गम, देने के लिए कोई चीज़ है तो दान, दिखाने के लिए कोई चीज़ है तो दया। यहाँ तक सब डिटेल आप लोगों ने सबने सुनी कि कम से कम दिल में अगर भाव है तो जताओ भी, तो अगले को पता तो चले। और चीज़ों का दिखावा तो बड़ा करते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर में किसी के प्रति सहानुभूति है, दया ममता कुछ है, तो उसको पता भी तो चले। लोग वक्त प्रेम भी छुपा लेते हैं, अच्छी भावनाएं भी छुपा लेते हैं, फिर अगला सोचता है शायद इसका मेरे से प्रेम ही नहीं है। और चीज़ों का दिखावा बहुत करते हैं, अपना अहंकार दिखाएंगे, अपना बल, अपनी शक्ति, ये सब दिखाएंगे। लेकिन अपने अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं, दूसरे के प्रति जो भाव है अच्छे, वो भाव भी तो किसी को पता चले। आप उन अच्छे अच्छे भाव को तो गुप्त रख लेते हो। एक दृष्टांत बताते थे सत्संग में गुरुजी कि एक शादी के बाद लड़की गई ससुराल में, पति तो उसको दिल में बहुत पसंद करता था, और फिर जहाँ नौकरी थी जल्दी वहाँ ले गया। अब बस पति और पत्नी, तो वो रोज़ सोचती थी कि कभी मेरी प्रशंसा ही नहीं करता है। इतना अच्छा इसके लिए खाना बना के रखो, घर इतना सजाओ संवारो, अपने को भी अच्छे से तैयार करके रखो, कभी नहीं कहता। ना पत्नी की प्रशंसा करे कि तुम बड़ी अच्छी लग रही हो, ना खाने के लिए बोले बड़ा अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाया, ना घर का डेकोरेशन देखे तो बोले घर बड़ा अच्छा सजाया, कभी तारीफ़ करे ही ना। उसको लगा कि शायद ये मुझे पसंद ही नहीं करता। तो इतनी दुखी हो गई, परेशान हो गई, कहती ऐसे आदमी के संग रहने से कोई मतलब नहीं है, इससे तो अच्छा इसको तलाक दे दिया जाए। तो उसने तलाक के लिए एप्लीकेशन दे दी। अब दोनों को बुलाया गया, भी क्या बात है, उसको भी नोटिस दिया गया। कहता अरे अरे मेरी पत्नी तलाक क्यों चाहती है, तो तुम उसको पसंद नहीं करते हो। ये उसने इल्ज़ाम लगाया कि पसंद नहीं करते हो। मैं तो उसको बहुत पसंद करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। कभी कहा ही नहीं। कहता देखो, उसने अपनी डायरी निकाली जेब से और कहता है कि ये देखो, मेरी आदत है डेली डायरी लिखने की। हर दिन मैंने इसमें लिखी है, आज तुम फलाने रंग की साड़ी में बड़ी सुंदर लग रही थी, आज ये चीज़ बड़ी अच्छी बनाई, आज ऐसा आज वैसा। हर दिन का प्रशंसा से भरा पड़ा था पूरी डायरी का हर पन्ना, मगर मुंह से कभी उसको नहीं बोला था। तो उसको कहा कि जो डायरी भरते रहे, डायरी में ना लिख के कम से कम उसको मुंह से एक बार बोल दिया होता तो वो दुखी तो ना रहती। नहीं, तुम्हारे अंदर किसी के लिए अच्छा भाव है, प्यार है, कुछ भी अच्छी भावना है, तो तुम जो हो उसको बताओगे भी नहीं। बताओ तो कम से कम, बिना बताए तो उसको क्या पता चलेगा। तो किसी के लिए भी अच्छे भाव हैं तो उसको पता होने चाहिए। तो वही कहा कि दिखाने के लिए कोई चीज़ दया, तो केवल दिखावा करने के लिए दया नहीं होती है, लेकिन अगले को ये एहसास हो, किसी के दिल को ये पता हो कि ये व्यक्ति मेरे लिए हमदर्दी रखता है, उससे अगले को खुशी मिलती है। और वरना मनुष्य अपना अहंकार तो बहुत दिखाता रहता है, अपना पद का, अपने किसी और धन का, किसी और चीज़ का, तो वो दिखावा कर लेते हैं। पैसे का भी लोग बड़ा दिखावा करते हैं, लेकिन और किसी चीज़ का दिखावा नहीं करो, लेकिन किसी को जता सको कि हाँ तुम उसके लिए इम्पोर्टेंट हो और तुम्हारी उसको परवाह, ये बात तुम जता सको दूसरे को, उसको लगे कि हाँ ये व्यक्ति मुझे पसंद करता है, इसी से अगले को खुशी मिल जाती है। और आगे बोला गया है कि लेने के लिए कोई चीज़ है तो दान, ज्ञान। लेने के लिए कोई चीज़ है तो ज्ञान। किसी से कुछ और लेने की मत उम्मीद रखो, लेकिन लेना है तो ज्ञान लो। हर एक से आप ज्ञान उठा सकते हो। दत्तात्रेय थे, उन्होंने जिसको देखा उसी से ज्ञान उठा लिया, ज्ञान ले लिया।
और कहा अरे आज से तो तुम भी मेरे गुरु हो। तो उन्होंने, कहा जाता है, शास्त्रों में बात आती है कि उन्होंने मुख्य तौर पे 24 गुरु किए। मतलब इन सब से उन्होंने शिक्षा देख कर ले ली। तो उसमें बहुत सारे आते हैं, सारे प्रकृति की चीज़ें, पशु पक्षी और मनुष्य भी, किसी से कुछ सीखा किसी से कुछ सीखा, सब कैसे कैसे उन्होंने शिक्षा लेते गए। और बाकी तो सारा संसार ही है जो हमको शिक्षा देता है। और हम अगर सीखने का भाव रखें तो हम सारे संसार से शिक्षा ले सकते हैं। तो अगर लेना ही चाहते हो तो ज्ञान लो। आप किसी से मदद लेना चाहते हो, सहयोग लेना चाहते हो, किसी का धन लेना चाहते हो, किसी का साथ लेना चाहते हो, बहुत कुछ लेना चाहता है मन। लेकिन लेना अगर है तो बोलो कि नहीं, मेरे को ज्ञान लेना। ज्ञान होगा तो हम अपने आप में तृप्त, अपने आप में भरपूर हो जाएंगे। ज्ञान नहीं है तो हमें कितना भी कुछ मिलेगा, तो सारी खुशियाँ उससे मिलें भी अगर, फिर भी वो प्यासा प्यासा रहता है। अगर ज्ञान नहीं है तो आपके अंदर में प्यास बनी रहेगी, जैसे अतृप्ति का अनुभव होता रहेगा, कभी भी मन तृप्त नहीं होगा, खुश नहीं होगा। तो ज्ञान होना चाहिए मन पर। अगर आपके अंदर में भाव है ज्ञान का लेने का, तो आप देखोगे कोई भी चीज़ हाथ से उठाओगे तो आपको उसमें ज्ञान मिलेगा। अभी जैसे गुरु जी की बात आप लोग सुन रहे थे, ये रज़ाई का खोल भी है ऊपर से। अब वैसे तो लोग कवर चढ़ाते हैं, कवर उतारते हैं। अब उसमें को देख के तो कोई ज्ञान नहीं सीखता है ना, साधारण सी बात है। लेकिन गुरुजी ने तो उसमें भी आप लोग को जता दिया, दिखा दिया, बता दिया कि देखो जैसे कैसे रज़ाई है और उसका कवर है, ऊपर से खोल है। तो गंदा तो ऊपर का वही होगा, उसको धो के हम फिर ऊपर से लगा देंगे। तो अंदर की जो मेन रज़ाई है वो गंदी नहीं होती है। ऊपर से जो अगर रज़ाई का कवर चढ़ा होता है तो वो गंदा होता है। उसको चाहे आप हफ्ते में एक दिन धो लो, महीने में एक दिन धो लो, जब गंदा हो जाए तब धो लो, जैसे भी आपको होता है धो सकते हो। कोई घर में आया मेहमान तो आप उसको अपना ऊपर का खोल हटा के दूसरा धुला हुआ दे सकते हो। उसके जाने के बाद आप उसके कवर को हटा के धो के फिर खुद यूज़ कर सकते हो। तो किसी के शरीर का स्मेल, पसीना सब उसमें नहीं जाता है। तो जैसे वो अलग है, तो बताया ना कि शरीर भी ऐसे ही ऊपर का खोल है आत्मा का, अलग। ये शरीर बदलते रहते हैं और ये गंदे भी होते हैं, इनको साफ भी करते रहते हैं। ज्ञान से अपने मन को, तन को हम स्वच्छ भी, निर्मल भी करते रहते हैं। और ये शरीर बदलता भी रहता है, जैसे खोल बदल जाता है, आज ये चढ़ा दिया, कल दूसरा चढ़ा दिया, मगर रज़ाई तो वही रहती है, तो आत्मा वही रहती है। तो अगर कोई सीखना चाहता है और ज्ञान लेना चाहता है तो कोई भी चीज़ सामने देख के, जब आपका अगर एकाग्र मन होगा और हर समय ब्रह्माकार वृत्ति होगी और सीखने का भाव होगा, तो आप किसी को भी देख के ज्ञान ले सकते हो। रज़ाई के खोल को देख के भी आप ज्ञान ले सकते हो। और नहीं तो शास्त्रों के बड़े बड़े मंत्र, बातें, उन सब को पढ़ के, सुन के, समझ के भी आप अपने को ज्ञानवान नहीं बना सकते। अपने को हमेशा इस भाव में रखो कि मुझे ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना है, मुझे सीखना है। तो लेने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है ज्ञान, और गुरु हमको ब्रह्म ज्ञान दे देता है। जब ज्ञान हमें दे देता है तो हमको लगता है जैसे उसने हमें सब कुछ दे दिया। कोई बोलेगा गुरु ने मुझे ये नहीं दिया तो वो नहीं दिया, कम दिया कि अधिक दिया। एक ब्रह्म ज्ञान दे दिया तो उसने सभी कुछ दे दिया, और उसी में सारा ज्ञान समाया हुआ है। गुरु से आप कुछ और चीज़ की उम्मीद भी नहीं करते हो कि हमें कुछ और भी दे। लेकिन अगर ज्ञान के अतिरिक्त वो हमको थोड़ा भी समय भी देता है तो भी हमें कितनी खुशी होती है। या कुछ भी उसके हाथों से हमको मिल जाता है, छोटी से छोटी चीज़ भी, तो भी हमें कितनी खुशी होती है, क्योंकि हम उस चीज़ की उम्मीद भी नहीं करते हैं मगर फिर भी हमें मिल जाता है, तो हमें कितना मन प्रसन्न होता है, हमें कितनी खुशी होती है। लेकिन जगत वालों से आप और बहुत सारी चीज़ों की उम्मीद करते हो, तो जितना दिया उतना कम लगता है।
इतना ही दिया, और देना चाहिए था। तो उम्मीद किसी से ज़रा सी भी नहीं करो, थोड़ी भी नहीं करो। फिर वो आपको जितना भी देगा, समय दे या कोई भी आपको वस्तु दे, तो आपको वो बहुत लगेगी। प्यार से दिया हुआ एक छोटा सा भी गिफ्ट कितना अच्छा लगता है, और दिखावे से दिया गया बड़ा महंगा गिफ्ट भी आपको बोझ लगता है। यार इतनी महंगी गिफ्ट दी है तो हमें भी इतनी देनी पड़ेगी, और हमारी इतनी नहीं है हैसियत, तो इसने अपना पैसे का प्रदर्शन करने के लिए इतना दे दिया, या क्या समझ के दे दिया। उसको भी अगर किसी को मिलता है तो उसको वो सोचने पे मजबूर हो जाता है, उसको बाहर लगने लगता है। तो ऐसा दुनिया में चलता है। लेकिन सत्संग में जहाँ प्रेम है तो वहाँ पे बस प्रेम ही प्रेम रहता है। लेना देना आनंद का हो, बाकी सब छोड़ दो। खुशी मिलती रहनी चाहिए। ज्ञान से हमको वास्तव में खुशी मिलती है। सारे हमारे दुख परेशानियाँ झंझट सब दूर होते हैं। ज्ञान मतलब सही समझ। जब सही समझ हमारे पास है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ का ही तो फेर है, तभी तो लोग परेशान हैं। लेकिन समझ सही हो जाए तो सब कुछ ठीक है। तो लेने के लिए अगर कोई चीज़ है तो वो ज्ञान है। भाग्यशाली अपने को जानो कि हमें ज्ञान मिल गया। कहते ज्ञान मिल गया है अब तो मुस्कुराइए, और प्रेमियों को साथ लेके गीत गाइए। अब ज्ञान मिल गया है तो खुश रहो। हमें बिना मेहनत करे मिल गया, सौभाग्य से मिल गया। कोई ना कोई विघ्न पड़ता है कोई बात नहीं। अब कुछ और चीज़ लेने की इच्छा नहीं रखना। बोलो अगर ज्ञान हमें मिला है गुरु से, कोई सारे संसार से मुझे कुछ भी ना मिले तो क्या। फिल्मी गाना लोग गा लेते, ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा। नहीं मिले संसार, प्यार तो हमारा। तो भगवान का, ईश्वर का प्रेम तो मिला आपको, गुरु का प्रेम तो मिला, ज्ञान तो मिला। फिर हमें कुछ और चीज़ की क्या ज़रूरत। अपने में खुश रहो, तृप्त रहो। हर एक से मत उम्मीद करो ये भी प्यार दे, ये भी प्यार दे, ये भी मुझे कुछ दे, वो भी कुछ दे, ये मान सम्मान दे। सभी से तो चाहते हैं, तभी तो सारी रिश्तेदारी में लोगों के कम ज़्यादा व्यवहार के कारण से मनमुटाव होते रहते हैं। चाहते हैं इसलिए। जो भगवान का भक्त होगा, प्रेमी होगा, वो कुछ चाहेगा ही नहीं, बोलेगा बड़ी अच्छी बात है, जो दे दिया बहुत दे दिया। अभी जैसे गीता भगवान की बात बताई जा रही थी, उन्होंने अपने छोटे देवर की शादी ऐसे कराई कि जैसे उनका अपना बेटा हो। सारे रीति रिवाज जो एक माँ निभाती है अपने बेटे की शादी में, वो सारे रीति रिवाज सब निभाए। तो ये है कि कोई सोचे तो द्वैत का कर्म हो रहा है, ये तो ज्ञानी ये सब थोड़ी करता है। लेकिन ज्ञानी करे या ना करे, उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, उसको कोई आवश्यकता भी नहीं। वो कुछ नहीं भी करेगा तो भी उस पर दोष नहीं है। लेकिन कभी प्रेम के वश में होके, या सामने जैसे देखता है, अगर वो करता भी है तो उसमें उसको कोई दिक्कत भी नहीं होती, अटकता भी नहीं। बोले सारे रीति रिवाज सब किया और फिर अधिकार तो नहीं रखा, एक दिन भी, एक पल भी नहीं सोचा कि इस देवर की हमने शादी कराई, देवरानी को विदा करा के घर में लाए बहू को, तो ये हमको सेवा करे, पूछे, मान सम्मान दे। वो अपने दुनिया में मस्त, वो अपने ज्ञान में मस्त। तो अधिकार नहीं रखा। बाकी संसार में लोग कहीं भी थोड़ा भी करेंगे तो बदले में चाहेंगे, हमने इसके लिए इतना किया, देखो ये तो अब समय पे करता भी नहीं है। ये अधिकार अगर रखा तो फिर किया कराया तो बेकार हो गया ना सारा। प्रेम के वशीभूत होके कुछ भी करे। मेरे दादा भगवान ने कभी अपनी एक बेटी की शादी में नहीं भी खड़े हुए, फिर कभी दूसरे संतान में उसमें शादी में खड़े भी हो गए। दोनों तरह से उन्होंने करके दिखाया, सब कुछ किया। सब कुछ करके भी वो अकर्ता भाव में। आप ज्ञानी के कर्म देख के नहीं समझ सकते कि वो बंधन में है कि मुक्ति में है। आपकी जैसी दृष्टि होगी आपको वैसे ही लगेगा। हर एक अपना साक्षी स्वयं है। ज्ञानी का हर कर्म शोभायमान होता है
और निर्लिप्त भाव से होता है। अज्ञानी व्यक्ति किसी न किसी भावना के अधीन होकर करता है, निर्लिप्त भाव से नहीं करता, कोई ना कोई भाव ज़रूर होता है। जब सारे भाव हमारे ख़त्म हो जाएं, भगवत भाव आ जाए और बिल्कुल अकर्ता भाव आ जाए, फिर आपसे जो हो जाएगा वो अच्छा ही अच्छा होगा। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। एक कहावत कही जाती है, ए वड ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने सोई। जो खुद इतना ऊंचा उठेगा तो दूसरे ऊंचे उठे हुए व्यक्ति को जान सकेगा। आप खुद जिस लेवल पे हो, जितनी आपकी स्थिति है, आप दूसरे को भी उतने ही करके तो देख पाओगे, उससे अधिक नहीं जान सकोगे। बताएगा भी कोई, आप जानना भी चाहोगे तो आपको वो अनुभव, वो समझ नहीं होगी। लेकिन जब आप खुद उतना ऊंचे उठोगे तब आप ऊंचाई पर खड़े हुए व्यक्ति को पहचान सकोगे। तो ब्रह्म ज्ञानी अपने ब्रह्म भाव में स्थित है, आत्मा में स्थित है। वो कितने अकर्ता भाव में है, उस निर्लेप में आ रहा है। उसे किसी से दुख सुख से कोई मतलब ही नहीं। मान नहीं चाहिए तो उसको अपमान की भी परवाह नहीं है। सारे द्वंद्वी जोनों से वो ऊपर है। तो जब हम खुद इतने ऊंचे उठेंगे तो हम उसको समझ पाएंगे। वरना सोचेंगे लोग कि हम भी तो इच्छा से कर्म करते हैं, हम भी तो जिम्मेदारी समझ के कर रहे हैं घर के काम, तो ये भी जो सत्संग सुनाते हैं ये भी तो घर का काम कर रहे हैं, ये भी तो कर रहे हैं, तो हम भी कर रहे हैं। तो उन्होंने किस कारण से, किस भाव से किया और दूसरा किस भाव से कर रहा है, ये चेक करो। आप बाहर के कर्म चेक कर लेते हो, लेकिन कर्म के मर्म को भी तो चेक करो, और वो कितना अंदर से अलग है उस बात को संग करके महसूस भी करो। वरना संग नहीं करोगे तो बाहर से तो आपको सब एक ही नज़र आएंगे। ज्ञानी और अज्ञानी के ना ही कर्म में भेद, उनके कर्मों में बाहर से कोई भेद नहीं दिखता। जैसे संसार वाले व्यवहार करते हुए दिखते हैं, ऐसा ही ब्रह्मज्ञानी भी व्यवहार करता हुआ दिखता है। तभी कहा गया ज्ञानी और अज्ञानी के ना ही कर्म में भेद, दोनों की अलग भावना, एक ने किया मोक्ष, एक ने किया खेद। दोनों की अलग अलग भावनाएं होती हैं। एक तो अपना मोक्ष करके बैठा है, वो कर्म कर भी रहा है, कर्म करत होए नहीं कर्मी है, और कर्म करने पर भी उसके कर्म उसको बंधन में नहीं लाते, उसके कर्म उसको बांधते नहीं हैं, वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है। और जो अज्ञानी व्यक्ति है वो कर्म करता भी है लेकिन उसको प्रसन्नता हासिल नहीं होती, कर्म करने के बाद भी वो खेद में पड़ा रहता है, तो उसको कोई ना कोई उलझन बनी रहती है। सारा संसार जो ब्रह्मज्ञानी नहीं है कर्म तो कर ही रहा है, मगर कर्म करने पे उसको पूर्ण संतुष्टि तो नहीं है। आप पूछ के आओ लोगों से कि क्या तुम अपने जीवन से पूर्ण संतुष्ट हो, क्या तुम संसार से, भगवान से सबसे खुश हो, तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। वो बोलेंगे हम तो सबसे परेशान हैं, भगवान से भी थोड़ी बहुत शिकायतें हैं, संसार वालों से भी शिकायतें हैं, उनको अपने स्वयं से भी शिकायत होती है, हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए, हम ऐसा करना चाहते थे, हमसे ये नहीं हो पाता, या हमने ये किया तो हमने बेकार किया। अपने कर्म करने के बाद भी पछताते हैं, मैंने बेकार इनकी मदद की, मैंने बेकार इनके लिए ऐसा किया। तो कर्म करने के बाद भी खेद होता रहता है, मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि कर्म के फल से उनका मन बंधा हुआ है। ज्ञानी मुक्त होता है, वही कर्म करके वो छूटा हुआ है, दूसरा वही कर्म करके फंसा हुआ है। तो ये कर्मों की गति बड़ी गहरी है। इसको समझने के लिए हमें निरंतर लगातार ज्ञान के मनन, श्रवण में भी, मनन में भी, और अपने जीवन में उतारने के लिए निध्यासन में भी, सब में हमें लगा रहना पड़ेगा। सुनत कहत रहत गत पावे वाली बात है, सुनो भी, कहो भी और रहनी भी बनाओ। सही श्रवण हो, सही मनन हो, सही निध्यासन हो, ज्योत, अखंड ज्योत जलती रहे। कई बार होता है ना, लोग कहाँ से लाते हैं, तो ये ना देवी की अखंड ज्योत है, ये जल रही है, लोग जाते हैं ज्वाला देवी में, वहाँ से ले आते हैं ज्योत, फिर पूरे शहर में घुमाई जाती है। कई बार ऐसा ऐसा आयोजन होता रहता है तो सब आता, दिखता रहता है सबको अपने अपने शहर में, पेपर में या टीवी में, सब में दिखता रहता है, खुद भी देखते रहते हैं
कैसी ज्योत है कि इसको कभी बुझने नहीं दिया जाएगा। इसको एक बार जलाया है तो इसका तेल कभी ख़त्म नहीं होगा। इसको कहीं जला के रख दिया, लगातार जलता है। अखंड ज्योति है, मतलब बुझती नहीं कभी। कभी रामायण का पाठ करेंगे कि अखंड रामायण की जा रही है। एक बार जो रामायण शुरू की जाएगी, दोहे उसके बोलते जाएंगे जब तक वो पूरा ना हो जाए। बीच में रुकेगा नहीं। बोलने वाला अगर थकेगा तो कोई दूसरा साथ में बोल रहा है वो बोलता रहेगा, मगर उसका पाठ होना बंद नहीं होता। वो अखंड कहलाता है कि खंड खंड नहीं हुआ, टुकड़ा टुकड़ा नहीं हुआ। तो हमारे अपने अंदर मन में भी ऐसी अखंड ज्योत जलती रहे ज्ञान की, और ऐसा अखंड पाठ होता रहे कि हम कभी भी भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, उनका ध्यान भूल के माया में कभी अटक ना जाए। ये सावधानी रखो। हाथ रखो काम में, दिल रखो राम में। ये अपने से अभ्यास करो कि कोई भी कर्म हम करते हैं, वो कर्म करने में मेरे अंदर भगवान का भाव है। जैसे मैं भगवान के लिए करता हूँ। जिस दिन घर में पूजा होती है, बहुत सारा आप पकवान, प्रसाद, पता नहीं क्या क्या सब बनाते हो। अलग अलग चीज़ें बन रही हैं, लेकिन मन में क्या भाव है? मन में है कि प्रसाद बन रहा है। उसमें सब अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं। थाली में पूरी सजा के आप भगवान को अर्पण करोगे, भोग लगाओगे, फिर सब लोग खाएंगे, मगर नाम क्या पड़ता है? ये भगवान का प्रसाद है। उसमें मीठा, नमकीन सब बनता रहता है। वैसे अलग से बनाओगे तो बोलोगे अरे लड्डू बना रहे हैं, तो कचौड़ी बना रहे हैं, तो रायता बना रहे हैं, तो हलवा बना रहे हैं, तो खीर बना रहे हैं, तब तो उनका नाम बोलोगे। लेकिन जिस समय भगवान के लिए भोग बन रहा है, प्रसाद बन रहा है, तो प्रसाद बन रहा है, अभी भगवान का प्रसाद बन रहा है, रुक जाओ, अभी पूजा के लिए प्रसाद तैयार हो रहा है, क्योंकि भगवान का भाव है। तो ज्ञानी का हर कर्म भगवत भाव से होता है, इसलिए उसका कर्म उसको कभी भी बांधता नहीं। तो अगर आपने ज्ञान ले लिया, लेने के लिए एक चीज़ है ज्ञान। अगर हमने ज्ञान ले लिया तो हमारे सारे बंधन वाले कर्मों का नाश रहता है। ज्ञान भया तो कर्म ही नाश। वैसे कर्मों से छुटकारा आप नहीं पा सकते, लेकिन जब आप ज्ञानवान बनोगे तो आप कर्मों से छुटकारा पाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म करने बंद कर दोगे। कर्म तो आपसे होंगे, और शुभ कर्म होंगे, अच्छे कर्म होंगे, सत्कर्म, सबको सुख देने वाले कर्म होंगे, लेकिन वो कर्म आपको बंधन में नहीं लाएंगे। ये अंतर हो जाएगा। जैसे जली हुई रस्सी है, दिखाई दे रहा है कि ये रस्सी है, लेकिन आप उसको हाथ में उठाओ तो क्या होगा? रस्सी मिलेगी? वो तो जितना टुकड़ा आपने उठाया उतना आपके हाथ में आ जाएगा, राख की तरीके से। वैसे पड़ी हुई थी तो उसके रस्सी के बल वगैरह वैसे ही मुड़े हुए सब दिख रहे होते हैं। आप जान नहीं पाओगे कभी एकदम से कि कहीं क्या ये जल गई है क्या। आपको लगेगा शायद पुरानी हो क्योंकि इसका कलर ही ऐसा हो गया, लेकिन उठाओ तो अरे ये तो जली हुई है। तो जली हुई रस्सी दिख तो रही है, मगर बांधने का काम तो नहीं कर रही है। तो ज्ञानी के कर्म ऐसे होते हैं, दिख तो रहे हैं लेकिन उसको बंधन में लाने का काम नहीं करते। वो मुक्त होके रहता है। कोई भी कर्म करो तो मुक्त होके रहो, किसी भी प्रकार से अपने को हमें बंधन में नहीं लाना। और दूसरी बात है, कहने के लिए कोई चीज़ है तो सत्य। अगर कहना ही है तो सत्य कहो, असत्य बात कभी भी नहीं कहो। जितना देखा, जितना सुना उतना बोलो, अनुमान का ज्ञान नहीं लगाओ। आदत पड़ी होती है मनुष्य को छोटी छोटी बातों में, ज़रा ज़रा सी बात में असत्य बोलने की, झूठ बोलने की आदत होती है। और सत्य जो है वो भगवान का नाम ही सत्य है, ज्ञान ही सत्य है। माया की बातें जितनी बोल रहे हो वो सब असत्य ही है। सत्य उसको कहा जाता है जो सदा रहता है। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। जो पहले भी सही था, अभी भी सही है, आगे भी सही है, वो ही सही बात है, वही सत्य है। जो तीनों कालों में सत होता है वही सत होता है। तो भगवान हमेशा रहते हैं इसलिए वो सत है। माया हमेशा नहीं रहती, इसलिए माया को हम सत्य नहीं कह सकते, वो असत्य है। बोलो भी तो ज्ञान की बात बोलो,
मतलब हमने सच बोला। और सांसारिक बातें भी अगर बोलनी है तो उनमें भी हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए, झूठ ना बोलो और अनुमान से भी लगा के ज्ञान नहीं बोलो। कभी किसी को अनुमान हो जाता है शायद ये बात इसने ऐसे इस ढंग से ये सोच के ऐसे करके कही है, तो 4 बार जब अपने मन में उसी का विचार करेगा तो उसको लगेगा हाँ ऐसे ही हुआ होगा, ऐसे ही बात है, उसको सच मान लेता है। कभी किसी झूठ बात को भी आप बार बार बोलो, दोहराओ, तो वो आपको फिर खुद को भी सच लगने लगती है, तो फिर आप दूसरों से कह देते हो और होती तो वो बात झूठ। इसी बात के ऊपर एक चुटकुला बताया जाता था सत्संग में दृष्टांत के तौर पे कि एक शरारती बच्चा था। तो जैसे आता है, कभी 15 अगस्त आती है, 26 जनवरी आती है, 2 अक्टूबर आती है, ये सब राष्ट्रीय पर्व होते हैं। से 2 अक्टूबर की आई तो उसमें टीचर ने कह दिया कि कल छुट्टी रहेगी, गांधी जयंती पे स्कूल बंद रहेगा, ऐसे बोल दिया। तो सब बच्चे बोले ठीक बात, कभी नहीं जाएंगे। फिर एक शैतान बच्चा था, उसने कहा अरे पता है वहाँ पे आज लड्डू बांटे जा रहे हैं, गांधी जयंती के उपलक्ष्य में सबको लड्डू बट रहे हैं। अब जैसे 15 अगस्त पे लोग जाते हैं झंडा फहराने, 26 जनवरी पे जाते हैं तो लड्डू मिलते हैं। तो सोचा अच्छा 2 अक्टूबर में भी मिल ही रहे होंगे लड्डू, तो वो सबको यही कहे जाओ जाओ स्कूल में जाओ, लड्डू बट रहे हैं। सारे बच्चे अच्छा लड्डू बट रहा, तैयार हो के स्कूल की तरफ गए और जब जाता हुआ देखे बच्चों को, बड़ा मन में खुश हुए कि अभी ये बेवकूफ़ बन के आएंगे वापस। वहाँ तो स्कूल बंद था, कोई लड्डू नहीं थे। 8-10 बच्चों को उसने, मोहल्ले भर के बच्चों को ऐसे ही कहा, लेकिन कहते कहते उस बच्चे के मन में आया कहीं ऐसा तो नहीं कि सचमुच में ही बट रहे हों। बोला खुद ही झूठ, मन से बोला, लेकिन बोलते बोलते उसको लगने लगा कि जब 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे बंटते हैं लड्डू, तो क्या पता 2 अक्टूबर पे भी गेट पे लड्डू बांटे जा रहे हैं। तो देख वो फिर खुद भी तैयार होकर चल पड़ा। जब वो जाने लगा, आधे रास्ते में पहुंचा तो देखा सारे बच्चे मुंह लटकाए वापस आ रहे हैं। उसको देखते ही झगड़ने लगे, क्यों क्यों तुमने झूठ बोला, कोई लड्डू नहीं बट रहे हैं। तो वो कहते हाँ मैंने झूठ बोल दिया था ऐसी शैतानी में। तो एक बच्चे ने कहा लेकिन तुम क्यों तैयार होके आ रहे थे फिर? अगर तुमको पता था तुमने झूठ बोला है तो तुम क्यों तैयार होके आ रहे थे? बोला तुम लोग को तो बोल दिया, लेकिन मेरा मन कहने लगा क्या पता कहीं सच्चे में लड्डू बट तो नहीं रहे, इसलिए मैं भी देखने चला आया। तो अपनी ही बात में जो झूठ है उसको जब बार बार दोहराओगे तो हमको भी वो सच लगने लगी। तो इस जगत झूठ है, लेकिन इस जगत को जितना भी दोहराते रहते हो, दूसरों को कहते रहते हो, लेकिन आपको कि सत बात दूसरों को इसको सच है तो आपको भी सच लगने लगता है। सारा संसार क्यों इस भ्रम में पड़ा हुआ है? क्योंकि सच मान के बैठा है और सबको वही बता रहा है। थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी है, समझ भी रहे हैं कि नहीं है तो सब मिथ्या। अक्सर जो ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, जो आत्मा का ज्ञान जिनके पास नहीं है, सत्संग में नहीं आते, लेकिन उनके पास बाकी ठीक समझ है, धर्म की बातें जानते हैं, थोड़ा शास्त्रों को भी जानते समझते हैं, वो भी क्या बोलेंगे, हाँ भाई पता तो है सब झूठ ही है, अकेले आना है अकेले ही जाना है, एक दिन सब छोड़ जाना है, बात तो सही है। ये बात उनके है भी दिमाग में। कभी देखो ज्ञान की ये बात वो भी बोलते हुए नज़र आते हैं कि है तो सब सपना, है तो कुछ भी नहीं, सार इसमें कुछ भी नहीं है, बोलते हुए नज़र आएंगे। लेकिन वो सबको सारी ज़िंदगी जगत सत्य दिखाया तो खुद भी तो उसी में पड़े हैं, खुद कहाँ छूटे हुए। जैसे वो बच्चा सबको बताते बताते खुद भी तो उसी में पड़ गया ना, झूठ में। तो लोग जान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन बाकी सबको अरे नहीं, लोकारीत भी करो, दुनिया में भी जाओ, ये भी काम सही करना है, वो भी करना है। जगत को सत्य मान के औरों को उसमें लिपायमान करते रहते हैं, भेजते रहते हैं। खुद भी दुखी सुखी होते हैं फिर मोह माया में, क्योंकि औरों को भी उसी तरफ भेजा उन्होंने। उनके बड़ों ने उनको भेजा, उनके बड़ों ने उनको भेजा, लेकिन कहने की बात जब आएगी तो बोलेंगे हाँ बात तो सही है।
बात तो सही है, तुम सही बात में टिकते क्यों नहीं हो? फिर सही बात में कोई टिकता भी नहीं, वो उसी में असत्य में पड़े। अपने आप को हमेशा सत्य में रखो, सत्य की वार्ता भी करो और सत्य में अपनी स्थिति भी बनाओ। और मुख से कभी बोलो तो सच बोलो, कभी इधर की उधर बात अपने मन से नमक मिर्च लगा के नहीं बोलो, झूठ नहीं बोलो। इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा। लोग एक दूसरे के बारे में नाम लेके झूठ बोल के आपस में लड़ाई झगड़ा कराते हैं संसार में। ऐसे फलाना ऐसे कह रहा था, वो ये कह रहा था, वो कह रहा था। एक बार कोई एक बहुत पुरानी पिक्चर थी, तो उसमें जो नौकर था घर का, वो नौकर जो मालकिन थी उससे कुछ ना कुछ पूछती थी, अपने परिवार के, अपने पति का या किसी का जासूसी करने के लिए उससे कहती थी, पूछती थी। तो वो भी झूठ झूठ बोल दिया करता था कि हाँ उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, यहाँ गए वहाँ गए, मैंने देखा। तो वो उसको पैसे दिया करती थी कि मैं तुमको पैसे दूँगी, तुम मुझे सारी बात बताया करो। तो वैसा कुछ होता भी नहीं था, लेकिन जैसा वो मालकिन चाहती थी वो नौकर उसको वैसे ही बताता था कि ऐसा बताऊँगा तो मुझे पैसे देगी। और लास्ट में जब बाद में इस बात का खुलासा होता है तो वो कबूलता है वो नौकर कि नहीं, ये तो मुझे वो देती थी, पैसे देती थी, तो मैं पैसों के लालच में इनसे झूठ बोलता रहता था, हकीकत में ऐसी बात नहीं थी। तो वो नौकर जो था झूठ बोल के घर के सदस्यों के बीच में आपस में फूट डलवाया करता था, क्योंकि उसका फ़ायदा होता था। अपने को देखो कि तुमको क्या फ़ायदा हो रहा है जो झूठ बोल रहे हो, नुकसान ही तो हो रहा है, फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है। और फ़ायदा अगर हो भी रहा है तो वो सांसारिक फ़ायदा है, माया का फ़ायदा है, जिससे बाद में नुकसान, बदकर्म बन रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली तुम्हारा ही नुकसान है। तो माया का फ़ायदा कोई फ़ायदा नहीं है। असली जो लाभ है वो परमात्मा की प्राप्ति ही हमारे लिए सबसे बड़ा लाभ होती है। काम वो करो, शब्द वो कहो, सुनो वही बातें, चलो उसी रास्ते पे जिससे हमको परमात्मा की प्राप्ति हो। भगवान छूट जाए और हमारे हाथ में केवल माया की परछाई आए तो ये अपना नुकसान होगा। इसलिए कहना है, कहने के लिए कोई एक चीज़ है तो वो सत्य है। जो सत्य पे टिका रहता है उसको अपने अंदर आत्मविश्वास होता है और उसको डर भी नहीं होता कि ये बात मेरी अगर खुल गई तो क्या होगा, क्योंकि वो तो सच पे ही रहता है। कितनी बार भी उससे पूछा जाएगा वो तो हर बार वही बताएगा। झूठ बोलने वाले को हर बार सोचना पड़ेगा कि पिछली बार गवाही देने कोर्ट में गया था तो क्या कहा था, आपकी बारी वही कहना है। केस तो लंबा चलता है। तो झूठे गवाह होते हैं ना, वो अपनी ही बोली में कई बार फंस जाते हैं, कभी कुछ कहा कभी कुछ कहा, ऐसे ही फंस जाते हैं। झूठे की भी झूठ एकदम खुल के सामने आएगा ही आएगा। रहो तो हमेशा सच पे रहो। सत्य का ज्ञान है ये, ब्रह्म ज्ञान। इसमें आने के बाद तो कम से कम हमारे होठों पे हमेशा सच्चाई की लिपस्टिक लगी रहनी चाहिए। हमारे होठों से जो शब्द निकलें वो सच के ही हों, सच वाले ही बोल निकलें, झूठ वाले बोल कभी भी नहीं निकलें। ये अपने ऊपर कृपा करो, और अपने ऊपर ये कृपा करेंगे तो भगवान की कृपा तो हमारे ऊपर हमेशा रहेगी रहेगी, गुरु की भी कृपा रहेगी। और जिस कार्य के लिए मनुष्य देह धारण किए वो कार्य मोक्ष की प्राप्ति, आनंद और शांति में रहने वाला जीवन, हमारा व्यवहार भी सिद्ध, हमारा परमार्थ भी सिद्ध, वो सब हमारा सिद्ध होता चला जाए। तो बोलो तो हमेशा सच बोलो। झूठ बोलने की आदत है।